अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज की हमारी इस पॉडकास्ट में एक ऐसी खातून हैं जो हमें भी बहुत इंस्पायर करती हैं और सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी के मर्दों को भी बहुत इंस्पायर करती हैं। उनको हम सुपर सलमा के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो हर नेम इज़ सलमा मरवत खान। शी इज़ एन ऑफ एंड ऑन रोड रेसर और बाय द वे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ दैट शी इज़ ऑल्सो अ फास्टेस्ट फीमेल रेसर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो उनसे बहुत कुछ जानना है बिकॉज़ वो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे ख़वातीन का घर से बाहर निकलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस सब पे बात करेंगे, कैसे उनका ये जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसे वो यहाँ तक पहुँची और अभी वो इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर अपनी कार जो है वो दौड़ा रही होती है। तो उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमा, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं, बीइंग अ फीमेल ऑन एंड ऑफ रोड रेसर होना, आपको कैसे ख्याल आया कि इस फील्ड की तरफ जाना है? बिकॉज जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर तो ख़वातीन को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। तो कैसे ये थॉट आया माइंड में और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। थॉट तो ऐसे आई कि आपके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। मैं कहती हूँ, हम लोग माशाल्लाह 5 बहनें 2 भाई पठान फैमिली से, और मैं सबसे थोड़ी सी डिफरेंट थी। मुझे एडवेंचर, चैलेंजेस, और मुझे जो इंस्पायर करती है वो स्पीड करती थी। तो सबसे पहले मुझे शौक था कि मैं जाऊँ और पायलट बनूं। का शौक होता है ये। मुझे पायलट बनने का शौक था, वो भी F-16। मुझे था कि मैं F-16 उड़ाऊंगी। वो पता लगा जी बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ने में अच्छी नहीं थी मैं, अच्छी थी बट एक नहीं था, शौक नहीं था मुझे पढ़ने का। तो स्कूल कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी रही हूँ। अच्छा, अगर वो ना होती तो फिर मुझे था कि मैं किसी मैं या आर्मी में होती या मैं पुलिस में होती। मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट, हाँ कुछ था। और शुरू से ये था कि गाड़ियों का शौक था। ये मैंने काफ़ी जगह बताया कि लड़कियां डॉल्स के साथ खेलती हैं, मुझे था बस मैं हर वक्त गाड़ियों में रहती थी। और बाबा जो है वो ज़रा बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते थे। हम जब गांव जाते थे या किसी आउट ऑफ सिटी जाते थे तो वो थोड़ी सी स्पीडिंग करते थे। तो वो भी अट्रैक्ट करती थी। और ज़्यादा टाइम मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह, उनके साथ और बाबा के साथ गुजरा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हुई तो बस मुझे एक रेसिंग का शौक चढ़ा। तो आपने फर्स्ट टाइम कब खुद ड्राइव किया? अभी बता मैं 7th क्लास में थी, छुपा के गाड़ी निकालती थी छुप छुप के। आजकल हमारे ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो बड़े नहीं, वो बहुत पुराना टाइम है। वो बहुत पुराना टाइम है। अंडर एज ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। नहीं, उस वक्त तो खैर, अब हम तो वो गाड़ियां चलाते थे मैनुअल। अब तो ऑटो है बैठे और बस गाड़ी निकाल ली। वो मैनुअल गाड़ी होती थी और बस ये है कि मारपीट मेरे बड़े भाई को पड़ जाती थी क्योंकि उनको लगता था वो निकालते हैं। फिर ये था कि वो उस वक्त, हाँ, कोई गली में ये वो, और उस वक्त ट्रैफिक ही नहीं होती थी। इस्लामाबाद बाय बर्थ में यहीं से हूँ। तो बस उस वक्त गाड़ी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने निकाली। और बाबा ये कहीं भी, जैसे कि आप देखें कि पहले ही होता था किसी स्ट्रीट में, पे बाबा ने प्रॉपर सिखाया मुझे कि आओ सिखाओ। लेकिन ये कि अगर मेरे को स्टार्ट मैंने लिया है वो अपने ओन पे लिया। मैं बाबा को देख रही होती थी, अच्छा गियर कब शिफ्ट कर रहे हैं, स्टार्ट, क्लच कैसे, एक्सेलेरेटर कब, ब्रेक कब दबानी है। तो आप मैनुअल और ऑटो दोनों ड्राइव कर लेती हैं? हाँ, मुझे ऑटो ज्यादा, ऑटो इतनी नहीं अट्रैक्ट, मैनुअल आप अपनी मर्जी से स्पीड एडजस्ट करते हो। नहीं, हम जैसे गरीब लोग तो ऑटो ही चलाते हैं। गरीब ऑटो वाले गरीब नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने रेसिंग शुरू की तो जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, दो यू आर बॉर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद, लेकिन जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आया था? लोगों ने कोई जो है वो नहीं, लोगों से ऐसी पहले तो बातें की? फैमिली से आया। अच्छा, क्योंकि भी आपने मेरा ये सवाल था कि पेरेंट्स से तंग तो नहीं किया, बट आपने कहा फादर ने खुद सिखाया, तो आई थॉट शायद बाबा बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। बाबा बहुत ज्यादा है। बाबा तो वो उनका शौक था कि या मैं आर्मी में जाऊं या मैं कुछ ना कुछ मैं करूं। वो कहते थे ये वो मुझे बेटा ही बोलते थे, कहते ये सबसे डिफरेंट बच्चा है मेरा। तो वो मुझे पढ़ाइयों पे बहन भाई बहुत डांटते थे। माशाल्लाह मेरी एक बहन साइंटिस्ट है, किसी ने MBA किया हुआ है और MSc किया हुआ है। तो सारी माशाल्लाह सही पढ़े लिखा खानदान मेरा, बस एक मैं बीच में थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो वो उन्होंने किया क्योंकि अम्मा, बहनों और भाई ने कहा कि मर्द सब मर्दों में जाएगी, वहां जाके रेस करेगी। तो बस ये है कि पहली रेस ही जो है वो घर से लड़के गई थी मैं।
लेकिन जब मैंने ट्रॉफी उठाई, मीडिया पे मैं आई और जब मैंने उनको दिखाया ये हमारी बेटी है, फिर ऐसे हुआ? फिर उसके बाद फिर उसके बाद बड़ी सपोर्ट मिली। अच्छा, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं जब भी कोई खातून, जब स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो वो कुछ डिफरेंट करना चाहे और मर्दों में रह के करना चाहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर ख़वातीन को इतना अलाउ नहीं किया जाता है, तो बहुत कम वहाँ पर तादाद होती है ख़वातीन की, लेकिन जब वो आती हैं और उस वक्त उनको बहुत बड़ा बैकलैश देखने को मिलता है, लेकिन जब वो जीतती हैं, नाम रोशन करती हैं, तो ये आपको नहीं लगता थोड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के? नहीं है, बिल्कुल है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, आज तक की डेट में है, जो कि वो कह देते हैं अच्छा ये तो हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल काम है, कर लें फिर। हाँ, हम कहते हैं आप आए, ज़रूर करें, हमारे साथ भी compete करें। तो वो ये चीज़ें तो खैर शुरू में अभी तक मैं सुनती आ रही हूँ, इसमें क्या मुश्किल काम है, ये तो हर कोई कर सकता है। मैं एक बड़े मजे की बात करूंगी, अगर आप टिकटॉक पे देखें एक लड़की, सॉरी टू से, अगर नाच रही है तो उसको सपोर्ट मिलेगी। एक बंदी अगर अच्छी है किसी भी पैशन में, चाहे वो आप हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो मैं हूँ, उसको वो सपोर्ट फॉलोअर्स वही सपोर्ट आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो नहीं मिलेगा जितना आप जरा टिकटॉक उठा के देख लें। लाइक मुझे टिकटॉक बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं बुरा लगता, बट कुछ काम की चीज करो, कुछ दिखाओ, कुछ मतलब सोसाइटी को आपसे कुछ सीखे नए बच्चे। तो फिर ये आप चीज देख लें कि किस चीज को, बस वो ठीक है ना, वो सबको पता है कि यार वो गलत काम कर रही है, वो ठीक काम नहीं कर रही है, और जो अच्छा काम कर लाइक्स उनको मिलेंगे और फॉलो उनको मिलेगा, तो वहीं से आप आइडिया लगा लेना कि किस चीज को ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, आपकी फैमिली में सिर्फ आपको ही शौक था रेसिंग का, या फैमिली में कोई और भी था, या यू आर द फर्स्ट वन? नहीं, मैं फर्स्ट वन, पूरी फैमिली में ऑल ओवर। अच्छा, चलें, दैट्स गुड। अच्छा, हमें ये भी बताएं, अभी जब से आपने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कुछ सिखाना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो आप इरादा रखती हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का जहाँ पर आप लोगों को सिखाएं कि कैसे ऑन रोड ऑफ रोड रेसिंग करनी है? कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल, मेरे 2 ड्रीम्स हैं। एक इसी तरह कोई मतलब कि मैं इंस्टीट्यूट खोलूं और इंशाल्लाह आगे जाके, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं रिटायरमेंट नहीं लेने वाली बड़े ख्वाब हैं मेरे। और सेकंड जो मेरा है, लाइक मेरा शुरू से है कि आई वांट टू गो डकार रैली, जो वर्ल्ड बिगेस्ट रैली है, और उसका भी एक एम है मेरा। इसलिए नहीं कि मैं जाऊं, मेरा नाम बने, ऑनेस्टली ये नहीं है। लाइक मेरा है कि मैं जीत के आऊं और उसके बाद जो मुझे लाइक विनिंग प्राइस मिले, हाँ, उससे एक गाड़ी तो ज़रूर खरीदूंगी मैं। अच्छा, कोई भी अपनी पसंद की उस टाइम की, ये नहीं कहूँगी अपने पे नहीं स्पेंड करूँगी। मुझे ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जो कि लाइक मैं बाहर देखती हूँ बहुत, लाइक आप ओल्ड एज देखें ना, तो आप औरत और मर्द देखे तो वो मांग रहे होते हैं या वैसे ही बैठे होते हैं, या आप देखें कि मजदूर के, मैं उनके लिए ना कोई जगह बनाऊं, लाइक प्रॉपर एक जगह हो। किसी को अब गार्डनिंग का शौक है, सबके अपने अपने होते हैं, मे भी किसी औरत को सिलाई का शौक हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो एक ऐसी जगह बना के मतलब मैं छोड़ के जाऊं और उसको आगे फिर कंटिन्यू, या मतलब आसपास के लोग ही करें, या मेरी मतलब आगे जितने भी अगर मेरे बच्चे हैं जो भी है। तो ये 2 ड्रीम्स है मेरे। नहीं, इंशाल्लाह। और अभी करंटली आप सोशल वर्क कर रही हैं? हमने सुना है कि आप अपने इलाके में काफ़ी सोशल वर्क कर रही हैं, तो क्या क्या अपने इलाके के लोगों के लिए आप कर रही हैं? वो हुआ यूँ था, एक छोटी सी स्टोरी है। मैं अपने जब ट्रैक पे गई, मैं ऑलमोस्ट रैली में जब मैं आई हूँ तो मैंने माशाल्लाह से सिवाय कोयटा के मैं पूरा पाकिस्तान देख चुकी हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का वैसे ही शौक है, और ट्रैवलिंग सिर्फ पाकिस्तान है, मुझे अपने पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन मैं बाहर कहीं नहीं जाने का क्योंकि मुझे शौक नहीं है। मैंने काफ़ी जगह देखी है कि जहाँ पे मतलब गुर्बत देखी है, मैंने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी है। इस तरह कहीं मैं नहीं बात कर सकती थी, मजबूरी होती है आपकी। लेकिन जब मैं अपने एरिया पे गई, मैं अपने ट्रैक पे जा रही थी, तो हम लोग रैकी करते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ट्रैक देखना होता है। तो मैंने ऐसे घर देखे कि जिनके ना घरों के दरवाजे नहीं थे, लाइक गेट नहीं था, लाइक आगे झाड़ियाँ रखी हुई थी, लाइक प्रॉपर कमरों के आगे चादर टाइप लगाई थी, हमारा तो डोर होता है ना, वो नहीं थी। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। और आप यकीन जाने, वो लोग हमें खाने पीने की ऑफर कर रहे थे, कुछ भी नहीं है उनके पास, जग और ग्लास उठाया, प्लीज पानी पी ले, अच्छा कुछ। मैं वापस आई और मुझे मैं बड़ा रोई थी तो बस वो ट्रैक कंप्लीट किया, फिर मैंने वहाँ पता किया लोगों से, तो फिर मैं एक प्रॉमिस कर आई, मैंने कहा यहाँ जितने ट्रैक पे करीब घर होंगे, जितने भी हुए, तो मैं उनको सोलर लाइट प्रोवाइड करूँगी। फिर हम लोगों ने जब टीम भेजी वहाँ पे देखा तो टोटल लाइक 103 घर बन रहे थे टोटल ट्रैक के साथ।
और वो लेकिन मैंने प्रॉमिस लाइक किया, तो मैंने 204 समथिंग यूनिट्स लगाए वहाँ पे। नॉट ओनली सोलर, उनको बैटरीज भी दी, 3 पंखे साथ दिए, लाइट दिए, और खुद इंस्टॉल करके आए थे हम लोग। चलें, दैट्स गुड। इस तरह के लोगों का आई थिंक सोसाइटी में होना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लाइक जो मतलब ये मेरा एक छोटा सा, मैं कहती हूँ सब करें, लाइक थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, ऐसे ही है। तो मतलब अभी जैसे मैं चोलिस्तान थल रैली जीत के आई हूँ अभी रिसेंटली, तो वो जितनी भी अमाउंट थी वो मैंने कहा अभी मुझे मिला नहीं है चेक तो वो मैंने कहा किसी भी सैलाबजदगान जो 1 या 2 घरों में, क्योंकि अमाउंट इतनी होगी थोड़ा थोड़ा देंगे फायदा नहीं है, किसी 1-2 घर में दे दूंगी, लाइक वो भी मैंने डोनेट करती हूँ। तो ऐसे छोटा मोटा कुछ करती रहती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे के आप ऐसा और भी करती रहे। अच्छा, हमें बताएं अभी तक आप कौन कौन सी जो रेसेस हैं वो जीत चुकी हैं और कहाँ कहाँ से जीती हैं, और ये भी बताएं कि उन सब में से सबसे करीबी जो था इवेंट वो कौन सा था जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी रेसेस मतलब जीत चुकी हूँ मैं। और इवेंट अगर मुझे सारे अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ बस मुझे रेस मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सारे इवेंट्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब जो मुझे ज़्यादा जो चेंज मिला है, हर जीत पे खुशी होती है। लाइक आप अगर जीत की बात करते हैं ना, कोई एक ऐसा इवेंट होता है लाइक ये तो मुझे लाजमी जीतना है, जिद होती है किसी में। अच्छा, जिद हर रेसर को हर रेस में होती है। हर रेस में आपको एक जिद होती है। बट अगर मैं कहूँगी अभी मैंने ऑन रोड रेसेस स्टार्ट कर दी हैं, हेड टू हेड, अभी ऑटो क्रॉस और ड्रैग रेस, उसमें ये है कि मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल मैं कह रही हूँ अभी मैं सीख रही हूँ, और इसमें मैंने पार्टिस, क्योंकि ये सारी इस्लामाबाद में होती हैं, कराची में भी कुछ होती हैं, बट जो आप लीगली कहेंगे वो इस्लामाबाद में हो रही हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा एंजॉय करना मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, ज़बरदस्त। भी आपने जैसे थल जीप रैली का बताया, उसमें आपने वो कैसी रही थी रेस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वो तो ऐसे थी कि बस हम लोग लाइक कॉल आई TDCP वालों से, आप आ रही हैं कि नहीं, तो गाड़ी मेरी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। हम लोग ऑन रेस डे पहुंचे, लाइक जिस दिन आपकी टेक टीम आती है, आपके टेक्नीशियन पूरे लाइक गाड़ी के पूरे इंस्पेक्शन होती है, वो डे जो है वो आपका रेस डे स्टार्ट हो जाता है। हम लोग उसी दिन पहुँचे हैं सुबह 8 बजे, और हम लोग 9:30 ट्रैक पे पहुँचे हैं, वहाँ सारा टाइम लगा। और उसके बाद हम लोग की एक मीटिंग होती है, ड्राइवर्स एंड नेविगेटर मीटिंग, अगर आप वो ना अटेंड करो आपको पेनल्टी पड़ जाती है। वो डे मेरा वेस्ट हुआ, और उससे अगले दिन ही आपका क्वालिफाइंग स्टार्ट हो गया था। तो बस वो ऐसे था कि गाड़ी बस जल्दी में तैयार की थी, काफ़ी टाइम मतलब बाद। ये रेस आपको पता है विंटर्स में स्टार्ट होती है रेस, बस कोई रैकी नहीं थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि मजबूरी थी, हम आए लेट थे, ऑन स्पॉट आ गए थे। सबसे पहले लाइक 30 किलोमीटर जो है हमारा गार्मिन बंद हो गया। गार्मिन हमारा कनेक्टेड होता है आईपैड से, जिसमें हमारा लीड नैव जो हमें ट्रैक का बताता है। मैंने अपने एक रेसर फेलो से पूरा मैप जो है वो कॉपी कर लिया था, लेकिन उसकी कॉल्स डिफरेंट थी, पर मैं कहा इतना हो कि कुछ मैं लाइक गाड़ी जरा अच्छे से चला सकूं। वो 30 किलोमीटर पे वो बंद हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे कॉम्स, लाइक हमारे माइक कनेक्टेड होते हैं, वो उनकी तार निकल गई, और हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये गाड़ी बिल्ड कार्स होती है, इतनी लाउड होती है ना, और आपने हेलमेट पहने तो आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं थी। वो बेचारा बस मुझे इशारे कर रहा, लेफ्ट जाए राइट जाए, गाड़ी आहिस्ता करें। और फिर उसके बाद लाइक 50 किलोमीटर हम लोगों ने थोड़ी सी लाइक हमें ब्रेक्स पैड चाहिए थे, जो हम बाहर से नहीं मंगवा सके, हमारे पास टाइम नहीं थे, तो हमने यही लोकल लगाए। 50 किलोमीटर पे वो इतने गर्म हुए थे मेरी ब्रेक्स भी चली गई थी। और लास्ट 35 किलोमीटर बस कर लेते हैं जो आपके मतलब मुझे नेविगेटर जो है वो पुश नहीं करने दे रहा था, मैं पुश कर रही थी, तो वो थोड़ा लाउड हो रहा था, मेरे पे गुस्सा कर रहा था। तो वो कहता है कि मतलब हमने जस्ट रेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि रेस को कंप्लीट भी करना, मैं कहती हूँ हर रेसर की जो है वो विनिंग है। और लास्ट 30-35 किलोमीटर जो थे वो मेरा ज़रा पैच भगाने वाले थे, और वहाँ पे भी एक मिसहैप हो गया कि हमारा 4x4 उड़ गया, लाइक गाड़ी 2 व्हील पे हो गई, जो कि अगर 2 व्हील पे गाड़ी है तो उसके ज़्यादा गाड़ी जो है वो आपके डेजर्ट में फंसने का खतरा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे टाइम के साथ कंप्लीट कर लिया। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, ये जो भी आपने बताया मिसहैप, इस तरह के और भी मिसहैप्स होते हैं ऑन ट्रैक? बहुत लास्ट चोलिस्तान पे मेरी लाइक वो था 110 समथिंग लाइक नियर किलोमीटर का था, बहुत टफ ट्रैक था, लाइक बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक था। उस पे मेरी स्टार्ट 16 किलोमीटर पे ब्रेक टोटली फेल हो गई, लाइक 0 ब्रेक। अच्छा, सब मैं माइंड में कह रही अच्छा मूवीज में ऐसे होता है अबे दिमाग में आ रहा है। और मुझे नेविगेटर ने टोटली, हमें कॉल्स आ रही थी, हमें लाइक हमारे पास वो वायरलेस होते हैं, तो उस पर कह रहे थे कि आप गाड़ी रोकते। मैंने कहा गाड़ी नहीं रोकती, या मैं रहूंगी या गाड़ी रहेगी, यार ये रेस रहेगी। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक कंप्लीट भी किया, क्योंकि
काफ़ी बाहर से कह रहे थे कि अब ये नहीं कर सकती, और मैंने अपनी पिछली गाड़ी को आगे भी नहीं आने दिया। लाइक मैं अच्छी खासी स्पीड में जा रही थी। अच्छा, तो ये दिस वाज लाइक ये काफ़ी डेंजरस था बिकॉज आपकी ब्रेक्स। अच्छा, अभी आपने कहा कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि फिल्मों में ऐसे होता है जब रेस में होती है, बिकॉज उस टाइम पर सारे सेंसेस का अलर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर दिमाग में ऐसे कोई बात चल रही हो, फिर रेस का ये तवाजुन कैसे बरकरार रखती है, बैलेंस कैसे मेंटेन रखती हैं? मैं आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा मतलब एक और जैसे हुआ डी खान में, हम लोग के प्रॉब्लम आया, तो उसकी वजह से खैर हमारी एक कॉल मिस हो गई। लाइक आगे कॉशन आ रही थी, तो गाड़ी जो है 120 130 पे जा रही थी, दैट वाज जिगजैग ट्रैक। तो आगे एक दरख्त आया, तो मेरी गाड़ी जो है वो मैंने जो दूसरी तरफ लेके जानी पड़ी, और उसने थोड़ी जंप लग गई मुझसे, तो पिछले दोनों टायर जो है वो ब्लास्ट हो गए, लाइक वो फट गए। तो वो ऐसे हुआ कि हम लोगों ने खैर टायर चेंज किए, सब कुछ किया। बीच में मुझे आया, मैंने कहा वाई, लाइक मुझे नहीं करनी रेस, आया बीच में। फिर उसके बाद कहा नहीं मैं करूँगी। उसमें भी यही किया कि पिछली गाड़ी को नहीं आगे आने दिया। वो पिछली गाड़ी मेरे से लाइक हम लोग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स खड़े रहे हैं, दोनों टायर चेंज करना, और डेजर्ट में इजी नहीं है। 20 मिनट्स खड़े रहे हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, मैंने कहा 20 मिनट्स तो मैंने यहाँ गुजार लिए, पिछली गाड़ी ने अभी तक मुझे पकड़ा भी नहीं है, और क्या कहते हैं मैं क्यों मतलब इतना वेस्ट क्यों करूं। और वो था भी डीए खान, जीत तो हाथ में ही है। डीए खान रैली थी, सारे मरवत ट्राइब के लोग मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल भी ऐसे तो मैं नहीं करने वाली, और मैंने कंप्लीट की। हालांकि मुझे नेविगेटर कहता है पिछले टायर अब हमारे पास सिर्फ 2 हैं जो लगे हुए। मैंने कहा मैं रिम्स पे चली जाऊंगी, अब नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, तो ऐसे माइंड में आप कहीं होता है कि आप थोड़ा डिसहार्ट होते हो, ऐसे नहीं है, हम इंसान हैं, ऑब्वियसली हो जाते हैं, लेकिन कोई एक चीज आपको फिर पुश करती है और आप फिर ट्रैक पे आ जाते हो। चलिए, दैट्स गुड। अच्छा, ये बताएं, चूंकि मोटर स्पोर्ट्स यूजुअली मर्दों का खेल समझा जाता है, आपको व्हाइल डूइंग दिस होल जर्नी कभी कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए स्टार्ट में आई थी, बहुत आया, ये नहीं कर सकती, ये बस एक रेस में आएगी, ये अब दूसरी रेस में आएगी, अब तो नहीं आ सकती है। इवन जब फर्स्ट के बाद सेकंड रैली पे मैं गई थी, तो मैं सिंगल केबन लेके गई थी, हमें कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था ना, मैं बस फ्यूल का कोई आइडिया था, और वो था भी गवादर। और गवादर इज़ लाइक नियर टू ईरान। लाइक हमारा जो स्टार्ट लाइन था वो मुझे बताया गया कि वो सामने 35 किलोमीटर पे ईरान स्टार्ट, लाइक बॉर्डर लाइन आपकी स्टार्ट हो जाती। इवन मुझे कुछ बिल्डिंग्स नज़र आई थी जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था। तो ये था कि इतना आसान नहीं, कोई ना जाता कि मुझे ट्रैक का भी नहीं आइडिया, मैंने कहा मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैं रोई थी क्योंकि काफ़ी कुछ रेसर्स थे, उन्होंने कहा था, कहते हैं टायर भी हमारे वो नहीं थे और तो कहते हैं गाड़ी फंसा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, इससे नहीं रेस होती, ट्रैक इसने नहीं देखा। मैं लिटरली रोई थी। और मेरे साथ जो टीम गई थी वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स 16 ईयर्स 20 ईयर्स इस तरह के, मतलब छोटे छोटे हम सारे गए थे, और ये हम पहुंच भी गवादर गए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, नहीं आप कर सकती हैं, आप आए। और ये मेरी सेकंड रैली थी। ट्रैक भी मैंने कंप्लीट किया, बीच में गाड़ी फंसती रही। हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे, प्रॉपर टूल्स होते हैं, आपको गाड़ी मतलब डिग करना होता है, सारा कुछ, वो रेत निकालनी होती है। मैं हाथों से रेत निकाल के तब बड़े गड्ढे बनाए, और मैंने कहा अब निकालूंगी यहाँ से। मेरा नेविगेटर जो कि हमारे साथ हमारे सीनियर रेसर ने बिठा दिया कि बिल्कुल अकेली लड़की है, पहली बार जा रही है, साथ कोई बैठे, वो बार बार के बस डन कर दे, लाइक खत्म कर दे, डन कर दे। मैं कहा मैं नहीं करती, आप करो, आप चुप करके बैठ जाओ, बस अब मैं करूंगी। वहाँ पे आपका पठानपन जाग गया। हाँ, बोला। मैं कहती मुश्किल से इजाजत मिली, अभी मैं बस कर दूं। तो उस वक्त उन्होंने भी जाके बोला कि मतलब ये शेर की बच्ची है, तो मुझे कह देते थे शेर की बच्ची है, ये नहीं, मतलब ये नहीं छोड़ने वाली, ये आएगी। पाकिस्तान की हर औरत ही शेर की बच्ची है, बेशक। अच्छा, अगर वो ठान ले कि मैंने करना है। अच्छा सलमा, मैं ये बताएं, कोई खास रूटीन आपने रखी हुई है? बिकॉज ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी करनी होती है, एंड देन डाइट का भी ख्याल रखना होता है, और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, फिटनेस का भी। तो कैसे मैनेज करती हैं आप? फिटनेस का तो बिल्कुल ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग की जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्ड कार्स है, लाइक नॉर्मल कार से डिफरेंट है। और डेजर्ट पे जब आप गाड़ी चलाते हो ना, लाइक वो नॉर्मल कार से ना ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा मतलब जान बनानी पड़ती है। बिल्कुल फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो हम पठान है, और दूसरा शुरू से जो मेरा है कि मैं ना रोटी, चावल और ये बर्गर पिज्जा ये मैं खा ही नहीं सकती हूँ। लाइक मुझे ब्रेड जो वो है आटा, वो मुझे नहीं पसंद। बहुत कम खाती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, बहुत मतलब महीने में एक बार, 2-3 महीने बाद तो मैं कोई एक पराठा खा लेती हूँ। मुझे फ्रूट्स पसंद है,
मुझे गोश्त पसंद है। आपने कहा ना पठान, उसमें ऐसे दुम्बा मटन यही चलता होगा। जूसेस पसंद है। अच्छा, गोश्त से ज्यादा मुझे ना लाइक सी फूड ज्यादा पसंद है। Okay. प्रॉन शौक से खाती हूँ, मुझे क्रैब पसंद है, मतलब सुशी पसंद है, इस तरह के मतलब ये चीजें मुझे पसंद है। कम लोग होते हैं कि सुशी पसंद होती है। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है। और जिम जो है वो प्रॉपर मुझे करना पड़ता है। जिम में करती हूँ और वेट्स के साथ करती हूँ। ओके। तो मसल वगैरह जो वो मुझे स्ट्रांग रखने पड़ते हैं। अच्छा, जिम का एक और फायदा ये है कि आपको पता है लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रेस भी चल रही होती है, तो वो जो है मुझे वो जिम जाना पड़ता है। उसके साथ ना मुझे लगता है आदमी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो तो आप अपनी गाड़ी चलाते हुए भी निकालती हैं। हाँ, वो फिर ये, और बहुत ज्यादा जब टेंशन में आती हूँ, आपको पता है जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उसके लिए ना मैं ये जो आप मेरा इंस्टा देखती है ना, मुझे रात की ड्राइव है ये लाइक कि मेरी, मैं कहूँगी कितने सालों से है कि मुझे लाजमी जाना होता है। मुझे मतलब अपना एक एडिक्शन है कि मुझे वो चाहिए होती है। मैं ड्राइव पे जाती हूँ, कॉफी का कप उठाया, म्यूजिक सुना और बस वापस आ गए। और जिम के बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे उससे बहुत ख्याल रखना पड़ता है हम लोग को, स्पेशली फिटनेस का। आपकी बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लेग्स, आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, तो उसके लिए जिम बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली यू नीड दैट स्ट्रेंथ। अच्छा, आपने कहा आप रात को बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है, हमें ये बताएं कि आजकल तो इस्लामाबाद के कवानीन बहुत सख्त हुए हैं, टिंटेड शीशे अलाउ नहीं हैं और ट्रैफिक के जो कवानीन है काफ़ी सख्त हुए हैं। कैसे ये मैनेज करती हैं आप चीज़ें सारी? कभी तंग किया किसी ट्रैफिक वाले ने आपको या पुलिस ने इस्लामाबाद की? नहीं, इस्लामाबाद की पुलिस मैं कहती हूँ बहुत अच्छी है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी पुलिस है। काफी सारे जो हैं वो मेरी उनसे सलाम दुआ बड़ी अच्छी, इसलिए नहीं कि वो तंग नहीं करती, स्ट्रिक्ट है। आपने सलाम दुआ रखी हुई ना, इसलिए अच्छे हैं नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पुलिस के बारे में ना, अगर शायद कोई मतलब मुझे जानने वाला कोई देख ले जिनको मुझे लाइक, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। गर्मी में खड़े हैं तो मैं क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता इस वक्त कौन सा वार्डन खड़ा है, कौन खड़ा है, लाइक हम सबको उनकी भी केयर करनी चाहिए। मैं मिल्क शेक्स उठा लिए, उनको जाके पकड़ा दिए, रात को लेट नाइट ड्यूटीज पे होते हैं। तो अब देखें, हम तो ठीक है, सबकी अपनी ड्यूटी है, सब अपनी जॉब पे है, लेकिन फिर भी लाइक वो घरों से दूर है, रात के टाइम खड़े हैं। तो मेरा रात की जो रूटीन होती है वो आपको पता है, नाके काफी लगे हुए, तो वो उनके साथ ही होता है। वो फिर पहचानते भी हैं, अच्छा सुपर सलमा खाना ही है ये वो बड़ा, तो वो मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा क्या खाना है बताए ना, तो वो बिल्कुल लाइक समझ आ गया मुझे। अब आप पे चालान क्यों नहीं होता आपकी ब्लैक टिंटेड गाड़ी? अरे नहीं, अभी आगे तो सुने ना। वो उन मतलब देखिए, ये इसके ये मतलब नहीं होता, लाइक इट्स नॉट अ मनी, इट्स लाइक आप उनको उनका भी तो दिल करता होगा भाई। हाँ, मुझे है कि भाई हम खाने पीने जा रहे थे, उनका दिल नहीं करता होगा, अब मेरा दिल ही कुछ ऐसा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद ना वो नाके वाले सारे चेंज हो गए। जब वो चेंज हुए मैं गई तो उन्होंने रोका, प्रॉपर रोका। अच्छा जी किधर जा रही हैं? मैं कहा फीमेल हूँ, रोज जाती हूँ यहाँ से। अच्छा, वो डेली, ऑलमोस्ट डेली मुझे रोक रहे थे। मैं कहा देखें अब तो मुझे पहचान ले, मैं तो यहाँ से डेली गुजरती हूँ, मुझे कॉफी पीने जाना होता है, ठीक है। लाइक ऐसे नहीं है वो शुरू में लेकिन जब उनको पता लग जाता है कि ये यहीं का सिटीजन है, इसने डेली जाना है, तो वो फिर कुछ नहीं कहते आपको, वैसे भी तंग नहीं करते, लाइक उनकी ड्यूटी है। आप उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से दिखा दें तो कोई मसला नहीं है। अभी अभी टिंटेड का काफी हुआ, बहुत अच्छा किया, हेलमेट्स पहनवाएं। स्पेशली मैं कहती हूँ कि जितने सेफ सिटी कैमराज है ना, उनको तो ऐसे ऑन होना चाहिए जो सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, लाइक इन पे काफी भारी चालान होना चाहिए। और दूसरा, अभी जैसे मैं 2 days बैक मैं आ रही थी यही ब्लू एरिया रोड से, तो मुझे रोका उन्होंने, तो मुझे कहते हैं कि टिंटेड शीशे हैं। तो मैंने कहा नहीं टिंटेड तो नहीं है, लाइक मुझे देखते हैं पीछे वाले। मैंने कहा ये तो लाइक आई ऐसी है, गाड़ी ऐसी आई। उन्होंने चेक किया, फिर मुझे जाने दिया, मतलब कोई इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद लाइक मैं दूसरी गाड़ी पे जा रही थी, कल फिर उन्होंने मुझे रोका। तो जब उन्होंने रोका तो कहते हैं अच्छा आप मैडम। मैंने कहा नहीं आप देख ले, ये भी टिंटेड नहीं है ना। लाइक आराम से मैंने बात की उनसे, कोई लाइक इतना लाउड नहीं। मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत वीडियोस देखी हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत बात है। और मुझे तो अपनी इस्लामाबाद की पुलिस से ये नहीं, मैं तारीफें बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मुझे जानते हैं सारे, प्यार मोहब्बत से बात करो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कोई लॉ ना तोड़ो, तो आई थिंक कहीं कोई पुलिस वाला आपको कुछ कहेगा। आपको लगता है कि फीमेल्स के लिए टिंटेड गाड़ियों का होना जरूरी है थोड़ा बहुत? हाँ, आप उनको लाइक मेरे ख्याल से पूरे जो भी आपका लॉ है, सीटीओ साहब जो है ना, उनके लिए एक मैसेज है, जरा खवातीन पे हाथ वाला रखें। नहीं, इसलिए होना चाहिए। देखिए आप आई थिंक हम सोसाइटी में रहते हैं, द मोमेंट आप किसी इशारे पे रुकते हो तो
600 लोग वैसे ही आ जाते हैं और इधर उधर से देख रहे होते हैं। देखिए बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी ऐसे लड़के हैं जो आपकी लड़कियों की गाड़ियों को फॉलो करते हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा कि मतलब कौन है। चलो इतना भी ना टेंटेड हो, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आई थिंक औरतों को अलाउ कर देना चाहिए कि गाड़ी जो है अगर बंदी के नाम पे है, वो खुद चलाती है, और मतलब या तो ये लॉ कर दें कि आपके अलावा कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा भाई मेरी गाड़ी चला रहा है टिंटेड, तब चालान कर दो। भाई वो खुद क्यों नहीं है जिसके नाम पे हमने लाइक इशू कराया है कि वो चला सकती है। तो कुछ इस तरह के अगर लॉस कर ले तो मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि मुझे तो अपनी गाड़ियों से प्यार है, मेरी गाड़ी तो वैसे ही कोई नहीं चलाता। चले वी विल सी कि इस हवाले से कोई नरमी आती है कि नहीं आती है। बाकी लॉ वगैरह तो बहुत अच्छा किया, स्ट्रिक्ट कर दिए, मेरे ख्याल से ये करने चाहिए। ये भी ठीक है। पाकिस्तान के वैसे तो सारे इलाके बहुत खूबसूरत है, कोई एक एरिया जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मजा आता है रेसिंग करने? मुझे बलूचिस्तान पसंद है। हूँ मैं पठान, मुझे लाइक अपने इलाके से किसको, मैं लाइक जब छोटी थी तो हर समर वेकेशन हम रेसिंग के लिए बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा, नहीं रेसिंग के भी और वैसे भी बहुत खूबसूरत इलाका है। लाइक रेसिंग के लिए तो हर एरिया परफेक्ट है, बेस्ट है, क्योंकि हर ट्रैक जो है उसकी टेरेन डिफरेंट है, उसका ट्रैक डिफरेंट है। तो मैं किसी एक को कह ही नहीं सकती कि अच्छा बस मुझे ये पसंद है, मुझे यही रेस करनी है। लेकिन मुझे लगा आप एरिया की बात करें तो बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बहुत प्यारा है। और वहाँ पर आप अभी रेसिंग वगैरह आपने की है? जी, गवादर का तो आपने बताया। जी, गवादर की है मैंने। कोई झलमक्सी की हुई है? झलमक्सी की हुई है। झलमक्सी की है। जबरदस्त, चलें दैट्स गुड। और ये बताएं कि आप पे गैराज में कौन कौन सी गाड़ी है और आपकी कौन सी फेवरेट है? नहीं, गाड़ियाँ तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फेवरेट तो मेरी इस वक्त मेरी जो डॉज रैम है जो मैं चला रही हूँ वो है, लेकिन अभी फेवरेट जो लाइक कहते हैं कि जिसका ड्रीम कार है मेरी इस वक्त, तो वो, अच्छा गाड़ियों की अगर बात करें बहुत लंबी लिस्ट है, बट अभी जिसके लिए मैं अम्मी से भी कहती हूँ अम्मी दुआ करें, वो है GTR R35। ओके, जबरदस्त। अच्छा, एक नॉर्मली लोग जो होते हैं वो माइलेज देखते हैं या गाड़ी की बाकी चीजें देखते हैं, एक रेसर क्या देखता है गाड़ी में जो उसको उसके लिए पसंदीदा बनाती है? भाई मुझे तो स्पीड चाहिए। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी यू वांट दैट। मैं इवन हमारी गाड़ी तैयार होती है मुझे स्पीड चाहिए। लाइक मैंने रैम चलाई हुई है, तो वो 6.2 लीटर है और 700 हॉर्स पावर की है। तो उसके बाद अब मैं टकोमा चला रही होती हूँ, वो 5.7 है। तो कुछ करो, इसकी स्पीड बढ़ाओ, मुझे स्पीड चाहिए, मुझे स्पीड पसंद है। लेकिन सबसे पहली मेन चीज़ मुझे स्पीड हो। मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, मुझे लगता है आपको रेसिंग का इतना शौक है कि आप हमेशा रात का टाइम चूज करती है मेरे ख्याल से, ताकि आपको सड़कें खाली मिले और आप जो है ना स्पीड में अपनी गाड़ी चलाएं। देखें, अगर मैं यहाँ ऑन ट्रैक बात करूँगी, मतलब सॉरी ऑन रोड बात करूँगी, तो उसके लिए अच्छा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो है वो परेड ग्राउंड में जो है प्रॉपर जो है रेसेस जो है वो अब हो रही होती हैं। अच्छा, लाइक यहाँ पे देखिए, अगर आप कहें ना कि यहाँ फालतू में रोड पे भगाना तो मजा नहीं आता। या आपको एक मतलब कुछ हो कि हाँ भैया किक होनी चाहिए कोई। हाँ बिल्कुल किक होनी चाहिए कि आप ट्रैक पे आ गए, अब करो, अब आ जाए। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या इनिशिएटिव ले रही है? बिकॉज यूजली आपको पता है क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, बट अगर मैं आपके उसकी बात करूँ, रेसिंग की बात करूँ, तो किस तरह से आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकती है? क्या काम अभी तक किए हैं हुकूमत ने? देखें, मैं अगर कहूँ ना कि मैं जब स्टार्ट में आए थे तो मेरी फैमिली को तो पता भी नहीं था पहले कि लाइक कोई रैली रेसिंग भी होती है। तो ये कि मैं सोशल मीडिया पे आई और मैंने अकाउंट बनाया और मैं हर चैनल पे जाके इंटरव्यू देती थी, बताती थी मैं। तो जिसे कहते हैं कि मैंने अपना एक हिस्सा डाला है अवेयरनेस का, ठीक है। हर जगह जाके बोले गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए ट्रैक्स बनाए। अब ऑफ रोड तो हो गया, लाइक TTCP प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराती है, प्रॉपर लाइक रेसिंग करवा रही है। लाइक ऑन रोड हमारे पास उस तरह के ट्रैक नहीं है जो प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो। अभी भी देखिए परेड ग्राउंड में हो रहे हैं वो, लाइक अब हम नॉर्मल वहां जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमें जाने की इजाजत नहीं है। बट मैं कहती हूँ कि अगर आप कहेंगे कि आप लोगों ने लॉ अच्छे कर दिए, सख्त कर दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब अच्छा किया, लेकिन आप लोग ट्रैक्स भी दे दे जरा लाइक लड़कों को, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे भी कुछ लॉज बना लें कि आपकी गाड़ी में जो है जैसा रोल केज हमें चाहिए होता है, आप उसे प्रॉपर तरीके से लड़कों को वहाँ बुलाएं, थोड़ा सा वहाँ पे रेस करें। हमारे पास कार्टिंग की जगह नहीं है, आप कार्टिंग की जगह नहीं है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो फिर ना लड़के जो है ना यंग वो बाहर निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको ट्रैक्स बनाने चाहिए जो नहीं बना रहे। दूसरा, कोई अभी तक ना हमारे पास लाइक कोई इंटरनेशनल रेसर्स नहीं आ रहे उस तरह, इतने बड़े बड़े रेसर्स हैं, आप खुद इनवाइट करो उनको, पहले आपको इनविटेशन भेजना पड़ता है, तो आप इनवाइट करें। मेरे जो इंटरनेशनल बड़े बड़े रेसर्स हैं उनसे बात होती है, वो एक तो कहते हैं, मैंने कहा आपने आना है, कहते हैं मैं ज़रूर आऊँगा, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको लेकर आऊँ।
नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप मोटर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देखती है? बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन अभी उस तरफ जारी है। क्या देखती हैं आप इसका मुस्तकबिल और एज अ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू? बिकॉज हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं यूजली तो हमें होता है कोई ऐसा सेक्टर चूज करना है जहाँ पे हम अर्न भी तो कर सकें। अर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं बात करूं। मुझे जितना आपने बताया उतना खर्चा ही आपने बताया। हाँ, बिल्कुल अर्निंग नहीं है। कि आपके अपने पैसे लग रहे होते हैं, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। और इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहुत बड़ा दुख है कि हम रेसेस, और देखिए सिर्फ ये नहीं है, हम जब जाते हैं वो उस इलाके को, वहाँ की सकाफत को भी हम दिखा रहे होते हैं। जैसे कि प्रॉपर एक मेला टाइप लगता है वहाँ पे। एक मैं कहती हूँ लोगों का रोजगार भी चल रहा है वहाँ से। तो थोड़ा सा क्रिकेट से हट के हम लोगों पे भी थोड़ी नजर रखें। ये गवर्नमेंट के लिए हाँ, ये पैगाम है कि इस स्पोर्ट्स के ऊपर भी जो है वो नजर रखें। अच्छा, खवातीन के लिए इसमें कितने मौके आप समझती हैं मोटर स्पोर्ट्स में हैं, और जो पाकिस्तान की खवातीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस हवाले से? देखिए, पहले तो ये है कि स्टार्ट में अगर आप भी कहीं जॉब करने जाएंगी ना, आपकी CV चेक करते हैं, आपका एक्सपीरियंस चेक करते हैं। मैं भी जब आई थी, मुझे क्या सुनने को मिला, नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा। पूरा मतलब 4-5 रेसेस में जाके, लाइक मैंने एक जैसे सवाबी इंडस वाटर क्रॉस, और वो बहुत डेंजरस रेस थी कि हमने दरिया के बीच में से गाड़ियाँ निकालनी थी, पैचेस थे। और लास्ट वाला पैच इतना था कि लाइक जो मेरी विंडो है वो प्रॉपर लाइक शॉक्स की वजह से गाड़ी की हाइट काफ़ी होती, ऐसे इतना पानी मुझे नज़र आ रहा था। बहुत गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी जो पानी में ही खड़ी रही थी, पर वो रेसर्स को निकाल के ला रहे थे, दूसरी रेस्क्यू की गाड़ी जाती थी। तो मैंने मेहनत की ना, यहाँ तक आई। फिर आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, वो आपको खुद आगे लेकर आते हैं, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों को मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि मतलब आ रही हैं लड़कियां, कर रही हैं एटलीस्ट। हाँ। तो मेरे ख्याल से अगर उनको पैशन है और अगर वो करना चाहती हैं तो जरूर आए, लेकिन शुरू में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको हर जगह करनी पड़ती है। ऐसा ही है, आप किसी भी जगह जाएं, जहाँ आपने जॉब करनी है, जहाँ काम करना है, थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपके लिए इशू नहीं है। सो मैसेज सिंपल है आपका, गिव अप नहीं करना और मेहनत जो है ना अपनी कंटिन्यू रखनी है। और जो लोग बातें करेंगे आपको लेके, डिसअपॉइंट नहीं होना। मेरे ख्याल से तो अगर मुझे जैसे कोई कहे ना कि इससे नहीं होगा या ये नहीं कर सकती, सीधा जवाब मत दो, करके दिखा दो बस। Obviously, action speaks louder than words. बहुत शुक्रिया सलमा, आपने हमें टाइम दिया और बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी जो है ना वो रेसिंग स्टार्ट करूं। आ जाए जरूर। मेरे साथ ही आ जाए। नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ हम एक राइड जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।